वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली फेस टू फेस की है और इंडियन स्टूडेंट्स जो कि इवैक्यूएट होकर आए हैं भारत में, तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। मतलब कि ये स्टेटमेंट हम जानेंगे रिजवान सर जो हैं उनके थ्रू। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, और इस व्लॉग का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो इसी के थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो करते हैं। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जाता है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? सुना लॉजिक सुनी कि भाई अगर आपको बचाना था तो वॉर जोन से बचाते तो वो इवैक्यूएशन कहलाता। आप तो रोमानिया से लेके हमको आए हैं। अच्छा, इसीलिए मैं हमेशा फर्क करता हूं अनपढ़ और जाहिल में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है कहां से लाते हो इतनी एहसान फरामोशी। 22 फरवरी के बाद से लेकर कल तक भारतीय सरकार 13,700 छात्रों को यूक्रेन से, पोलैंड से, हंगरी से, रोमानिया से एयरलिफ्ट कर चुकी है। बहुत से ऐसे वीडियो आए जिन्होंने सरकार का शुक्रिया करा, अभिनंदन करा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वीडियो आए जिन्होंने अपनी एहसान फरामोशी की प्रकाष्ठा दिखाई। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये आप एक 20 फरवरी का, कब का? 20 फरवरी का एक वीडियो देखिए। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारत सरकार ने, एम्बेसी यूक्रेन ने 12 फरवरी को एडवाइजरी जारी की थी। पहला नोटिफिकेशन यहां से इंडियन एम्बेसी यूक्रेन को 12 फरवरी में गया था। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है 20 फरवरी का। कब का? 20 फरवरी का। पहले ये थोड़ा सा एक बाइट देखिए, फिर आगे बताता हूं। Because they are continuing their classes online, their university has advised them to go back and continue their studies online. And some of the universities, they are continuing studies offline. So many students are over here and situation is very calm. सुना आपने कि यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस करती हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑफलाइन भी चल रही हैं और यहां पर बड़ा काम है। कोई भी छात्र, जब आप ये लिंक देखेंगे, हड़बड़ाहट नहीं बता रहा है, सरकार से कोई गुहार नहीं लगा रहा है और आराम से चाह रहा है कि उसकी पढ़ाई वहाँ चलती रहे। जबकि मेजर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ने, जाहिर बात है आजकल तो वैसे ही हर जगह अभी भी कितनी जगह चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। मेजर यूनिवर्सिटीज़ ने, मेजर चंक ने क्लासेस अपनी ऑनलाइन कर दी थी। आपने इतना देखा। अब हम आगे चलते हैं। ये मोहतरमा सुनिए क्या बोल रही हैं। It was so difficult because we have to walk 10 kilometers. एक मिनट, सुना? कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। सुनिए। It was so difficult because we have to walk 10 kilometers to reach the border. 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये युवा हैं, ये देश के युवा हैं, एहसान फरामोश, बेशरम युवा, सामाजिक दृष्टि से पूर्णता बेशरम, राष्ट्र की दृष्टि से पूर्णता बेशरम। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है ऊपर वाले का कि ये कोरोना काल में, लॉकडाउन में कहीं नहीं फंसी। इनको चलना पड़ा 10 किलोमीटर। और इस बहन माता को कितना चलना पड़ा, इसको कितना चलना पड़ा था। इसको देख रहे हैं, ये गर्भवती है, शी इज प्रेग्नेंट।
इस वक्त मैं मानता हूं पूरी दुनिया में आपदा थी, पर अगर सरकार से कोई शिकायत होनी चाहिए अगर, तो इनको होनी चाहिए, इन युवाओं को नहीं। जैसे मानो जिनके पैरों में मेहंदी लगी है, जो कह रहे हैं 10 किलोमीटर, अरे औरतें 500-500 किलोमीटर चली हैं इस देश की आज से 2 साल पहले, और ना जाने कितने देशों की चली हैं, और तुम रो रही हो 10 किलोमीटर को। ये तुम्हारी बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। अब इस दूसरे को सुनिए, इनका लॉजिक सुनिए, इनका लॉजिक सुनिए, और लॉजिक सुनाने से पहले अपना लॉजिक बता दूं। साहब फ्लड्स आए हुए थे, नदी में 3 लोग तैरते हुए जा रहे थे, हर तरफ पानी पानी था, हर तरफ पानी पानी था। तो 1-2 लोग तैरते तैरते तैरते, अब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, हवाएं चल रही थी, ठीक। तैरते तैरते ये लोग बीच के एक टापू तक आ गए, जमीन तक आ गए। जैसे इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर ने देखा ये जमीन तक आ गए, तुरंत पायलट ने सर्किल लगाया, जमीन पर लैंड किया, इनको लिया और सेफ्टी में ले आया। तो सेफ्टी में आने के बाद जिस बंदे को बचाया गया, वहां जमीन से उठाया गया, पता है उसने क्या कहा? ये कोई इवैक्यूएशन थोड़ी होता है, इवैक्यूएशन तो वो होता है जब मैं पानी में डूब रहा था तब तुम मुझे वहां बचाने आते, जब मैं किनारे आ गया तो क्यों बचाने आए? अरे भैया, अगर तुम्हें किनारे आने के बाद बचने की जरूरत नहीं थी तो तुम हेलीकॉप्टर में चढ़े क्यों? इतनी बात सुन ली। अब सुनिए ये लड़की क्या बोल रही है। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे ही इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? सुना, लॉजिक सुनी कि भाई अगर आपको बचाना था तो वॉर जोन से बचाते तो वो इवैक्यूएशन कहलाता, आप तो रोमानिया से लेके हमको आए हैं। अच्छा, इसीलिए मैं हमेशा फर्क करता हूं अनपढ़ और जाहिल में। एक आपको दिखाया था जाहिल उस दिन, who was excited to be in a war zone, करेक्ट, याद आ गया ना? अब आप इनको देखिए, तो ये होती है वास्तव में जाहिल कैटेगरी। लोग हमेशा समझते हैं कि मेरा जाहिल से मतलब होता है अनपढ़, ये है जाहिल। तो इनकी ये लॉजिक है। अरे मोहतरमा को कोई ये बताए, अगर ये वीडियो इन तक पहुंचा सके कि लड़ाई चल रही है, 2 घंटे तक का, 2 शहरों तक का सीज फायर नहीं हो पा रहा है, इर्रेगुलर्स, यूक्रेन के इर्रेगुलर्स के हाथ में हथियार आ गए हैं, रशियंस रूथलेसली लड़ रहे हैं। क्या चाहते हो? 747 लेके यूक्रेन में उतरे और जो उड़ रहे हो तो कोई शूट डाउन कर दे, कोई स्टिंगर, रेकलेसली कोई स्टिंगर मिसाइल मार दे, तब फिर तुम लोग अपना सीना पीटोगे कि भारत सरकार ने हमारी सिक्योरिटी के लिए एक साथ हमारे 300-400 बच्चे मरवा दिए। इवैक्यूएशन बहुत सी गवर्नमेंट्स ने वॉर जोन से किया है मोहतरमा, किया है, लेकिन वो पता है कैसा इवैक्यूएशन होता है? हेलीकॉप्टर 3 गए, 20 आदमियों को वॉर जोन से खींच के ले आए, छत से रोप डाली, लैडर डाली, लोगों को चढ़ाया और ऊपर ऊपर लेके निकल गए। ऐसे बहुत से इवैक्यूएशन हुए हैं। सोमालिया में बहुत ज्यादा ऐसे इवैक्यूएशन हुए थे। और ज्यादा अगर लोग हैं तो 4-5 हेलीकॉप्टर गए, कहीं पे लैंड करे, किसी की रूफ पे लैंड करे, कहीं फील्ड में लैंड करे, 10, 20, 50 आदमी को रिट्रीव किया, हेलीकॉप्टर में डाला और लेके चले गए। इस तरह वॉर जोन से इवैक्यूएशन होता है मोहतरमा। वॉर जोन से 20,000 आदमी 747 लगा के नहीं निकाले जाते हैं। पहले समझिए, इवैक्यूएशन का मतलब 20,000 भी नहीं होता है। अगर आप बोल रही हैं, इवैक्यूएशन का मतलब होता है 10, 20, 50, 100, वो भी वॉर जोन में घुस के। तो ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि ये युवा इस देश के लिए, इन युवाओं से आप ये उम्मीद करेंगे कि कल को जाके कहीं गांव में किसी की देश की सेवा करेंगे? आप इनसे ये उम्मीद करेंगे कि ये निःशुल्क समाज के लिए, इस देश के लिए कहीं खड़े होंगे? या आप इनसे वो उम्मीद करेंगे जो कुछ चंद डॉक्टरों ने कोरोना काल में एक पेशेंट का हाथ नब्ज देखने के लिए 20,000 रुपए ले लेते थे? ये उसी कैटेगरी के डॉक्टर बन के निकलेंगे। इवैक्यूएशन पता है कैसा हुआ है भारत का? और दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने मिशन भारत पे कुछ डेवलपमेंट्स हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। मिशन भारत के चैनल पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो डाला है। प्लीज वॉच दैट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब मिशन भारत, and you will contribute in running of, in operations of Mission Bharat
if you will subscribe the channel of Mission Bharat and please do watch the full video. क्या बताया मैंने? कल तक 13,700 छात्र भारतीय 22 फरवरी के बाद कल तक 13,700 छात्र उठे हैं। 13,700 छात्र के साथ एक और उठा है। देखिए ये इवैक्यूएशन हुआ कैसा है। देखिए इन छात्रों के साथ एक किसी और को भी भारत लेके आया गया है। देखिए मेरा दोस्त और हम लोगों ने साथ में लिया था इस कुत्ते को। सो लाइक ऑब्वियसली वी डिडंट वांट टू लीव हर अलोन देयर। हमें पता नहीं किसको छोड़ना है, तो हमने साथ में लिया कि देखा जाएगा क्या है। तो लाइक वीके सिंह सर को देखा, मैं बस स्टेयरकेस में बैठा था तो वीके सर जा रहा था तो इसको पेट किया। तो वो ऐसे बोल रही कि हाँ आप लोग जा सकते हो, मैं ऐड करता हूँ। तो मेरा जितने भी दोस्त है, 2-3 दोस्तों भी मेरे साथ भी आ गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। देखा, सुना, ये है भारत का इवैक्यूएशन और ये है भारत की गवर्नमेंट के मिनिस्टर इस हस्की डॉगी को प्यार कर रहा है और कहता है इसको भी चढ़ा दो। ये है भारत का दिल और ये है भारत की भावना और ये है भारत की सरकार। शर्म आनी चाहिए। पहले वहां क्लासेस जब ऑनलाइन शुरू हो गई थी तो मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट वहां रुका रहा, काम था ना वहां पर बहुत। और फिर वही समझते हो जो मैं पहले बोला था कि क्या जादू की छड़ी है सरकार के पास? क्या चाहते हो वॉर जोन में घुस जाएं? एक गलती से 400 छात्र मरेगा अगर नीचे से किसी ने रेकलेस फायरिंग कर दी, जब तक दोनों गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल जाती। बस अकल देनी है और इसी को जहालत बोले जाते हैं। और दूसरी बात चलते चलते बताऊंगा, तमीज पता है भारत की क्या होती है? मोहतरमाओं और छात्रों जो एहसान फरामोशी दिखा रहे हो, पता है भारत की तमीज क्या होती है? भारत के संस्कार क्या होते हैं? देखो इस गरीब गांव की महिला को और इससे सीखो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ाई का विवेक से कोई लेना देना नहीं है। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं कि पढ़ाई से एतबार टूट गया। देखो इस गरीब औरत को, देखो इस गांव की औरत को। सीखो कुछ उनसे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करके लाए हैं, बजाय इसके को वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और गवर्नमेंट के लिए थैंक्सफुल रहें और उन सबको शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इनको इवैक्यूएट किया है, सेफ्टी के साथ इनके घरों तक लेकर आए। मतलब कि अगर हम यूं कहें कि अगर यही लोग इवैक्यूएट ना हुए होते, आज भी वहाँ पर ही होते यूक्रेन में, तो शायद आज इनकी फैमिलियाँ बाहर निकली भी होती रोड पर और ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रही होती। लेकिन आज अगर ये लोग बाहर आ गए हैं और इनको यहाँ तक सेफ्टी के साथ अपने घर तक पहुँच गए हैं, उसके बावजूद ये लोग इस तरह से इनका स्टेटमेंट समझ से बाहर है। मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक शर्मिंदगी का बाइस बनता है कंट्री के मतलब कि इन नौजवान स्टूडेंट्स के लिए कि यार देखो इनको इतनी हेल्प किया गया और इतनी कम टाइम में किसी को भी इतना जल्दी इवैक्यूएट नहीं किया किसी भी कंट्री ने, जिस तरह से इनके ऊपर काम किया गया है। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब 20,000 प्लस स्टूडेंट्स जो थे उनको निकाल कर लाया गया है। मतलब कि ऐसी जगह से निकाला गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर जोन था और वहाँ पर कुछ भरोसा नहीं था कि क्या हो जाएगा। अब इन मोहतरमा का कहना ये है कि हम आर्मेनिया में बहुत ही खुश थे, मतलब रोमानिया में बहुत ज़्यादा खुश थे और हम लोग मतलब कि वो एक मतलब सेफ़ कंट्री थी और वहाँ से हमें जो है ये लेकर आए हैं इंडिया में, तो ये इसको इवैक्यूएट आप कहते हैं तो हम नहीं समझते कि ये इवैक्यूएशन है। तो यहाँ पर बात सिर्फ एक ही में क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता है कि अगर रोमानिया से वो आए हैं भारत में तो रोमानिया में वो कैसे चले गए? रोमानिया में वो भारत की ही वजह से गए थे, जाहिर सी बात है उनको इवैक्यूएट करना था यूक्रेन से। अब यूक्रेन से डायरेक्टली तो वो उनको इवैक्यूएट कर नहीं सकते थे। रीज़न यही है, सिंपल सी बात है कि इवैक्यूएट करने के लिए यूक्रेन से अगर वो डायरेक्टली जहाज़ को फ्लाई करवाते
तो शायद कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था, क्योंकि वहाँ लाइव ड्रोन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वॉर है और वह डेंजर जोन है, और वहाँ पर ये कुछ भी इस तरह की चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता था, जिसकी वजह से बसेस का रूट डिसाइड किया गया और बॉर्डर से जो है दूसरी यूरोपीय कंट्री में जो है उसको एंटर करने की कोशिश की गई, ताकि वहाँ से जो है वो इजीली उनको इवैक्यूएट कर सके। अब जाहिर सी बात है, उन बिना वीज़े के अगर इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो उनको कब तक वो वहाँ स्टे कर सकते थे। एक गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ कहा है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को जो है सिर्फ अपनी कंट्री में एंटर कर लें, हमें यहाँ से इनको इवैक्यूएट करना है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने सेफ्टी जोन देखा, मतलब कि इनको सिर्फ 5 से 6 या 10 किलोमीटर या अगर 20 किलोमीटर भी इनको वॉक करना पड़ता तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। जैसे कि इस वीडियो में भी एक फ़ीमेल दिखाई है जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में उनको चलना भी मतलब कि डॉक्टर ने परमिशन दी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस टाइम की है। कहते हैं कि 2 साल पहले की है, लेकिन कहाँ की है, क्यों हुआ था ऐसा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो फीमेल की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं वो तो यही दिखा रही हैं कि ये इस कंडीशन में नहीं थी कि वो वॉक कर सकें। डॉक्टर कभी भी इनको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वॉक करा, मतलब कि फिर भी उन्होंने देखो आर्मी के पाँव तक छुए और इस तरह से, मतलब वो थैंक्सफुल थी। तो हमारे यहाँ के जो बेसिकली न्यू जनरेशन है, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई जो गवर्नमेंट है अगर अच्छा स्टेप ले रही है तो यार आपको उसमें थैंक्सफुल होना चाहिए गवर्नमेंट का, और अगर नहीं करती है तो फिर आप लोग तो फ़ौरन रोड पे प्रोटेस्ट करने आ जाते हो फिर कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ कर लेती है उसके बाद फिर आप लोग उन्हीं को ही फिर भी क्रिटिसाइज़ करते हो, मतलब किसी भी हाल में आप लोग खुश ही नहीं हो। तो खैर मैं तो इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि यार अगर 20 किलोमीटर 5 और 10 किलोमीटर आप वॉक किया ये तो फिर भी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपने 20 या 30 किलोमीटर भी वॉक किया होता तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आप अपनी सेफ्टी के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो खैर इस तरह की जो जनरेशन है, फिर जाहिर सी बात है वो लोग अपनी कंट्री का नाम इस तरह से ख़राब करते हैं। और दूसरी बात ये डॉक्टर बन रहे हैं और इनको तो हम्बल होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से काम करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, लेकिन समझ से बाहर है कि इनके स्टेटमेंट इस तरह की सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ। और वो डॉग वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि इतनी पोलाइट इनकी जो सिस्टम था, मतलब जो भी लोग इनके सिस्टम में थे, इदारे में थे, उन लोगों ने इवन दो डॉग तक को, एनिमल को भी उन्होंने कहा कि इनको भी चढ़ा दो जहाज़ में, मतलब कि वो लोग भी उनको परमिशन दी गई है। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि वो हर किसी को इवैक्यूएट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो इवन दो वो दूसरी कंट्री के लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो इस बात से सिंपल यही बात है कि भाई देखो आप लोग, ये लोग सिर्फ एक तो चीज़ें देख रहे हैं कि सिर्फ इनको वॉक करना पड़ा, इतनी सी बात पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये लाइफ का सबसे बहुत ही कम टाइम में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को निकालना कोई आम बात नहीं है, और वो भी दूसरी कंट्री से, और एक यूरोपियन कंट्री से आप परमिशन लेते हो और अपने स्टूडेंट्स को उसमें एंटर करते हो बिना वीज़े के। इम्पॉसिबल चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने करके दिखाई है। सो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि ये लोग इस तरह से डिग्रेड करें और इस तरह से डिमोटिवेट करें अपनी गवर्नमेंट को। सो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है अपना ओपिनियन। बाकी मेरा व्लॉग साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर आ चुका है, लिंक आपको इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आपने वहाँ से पिन किया हुआ लिंक को क्लिक करके वॉच करना है। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।